हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हम लोग जो है 10th क्लास में लाइफ चैप्टर लेके चल रहे थे, जिसमें हमने आपको सबसे 4 वीडियो आपके बन चुके हैं, जिनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी इमेज अगर बनाना है आपको स्फेरिकल मिरर से, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे पहले उनको जान लीजिए। इसके बाद फिर कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। तो प्रतिबिंब बनना सीखने से पहले आप किन बातों को ध्यान रखना है वो सीख लीजिए। और अगर किसी भी वस्तु की आपको इमेज बनाना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 2 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी, 2 रेस की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम आप कितना भी लीजिए, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 इमेज चाहिए। मतलब एक इमेज के लिए 2 रे कंपलसरी हो जाती है। आइए पहले रूल सीखते हैं। क्या रूल कहता है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्म, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यानी गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसके नियम जो है वो कुल मिला के 4 नियम है। 4 नियम बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये गोली दर्पण आपका 2 टाइप का होता है, मैं दोनों टाइप एक साथ लेके चलूंगा और 4 नियम आपको एक साथ बताते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की ये डेफिनेशन कल बताई गई थी। जिनको नहीं पता होगा कृपया करके कल का वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है, तो उसको देखिए ध्यान से। ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। तो देखिए पहला रूल कहता है, और यहाँ क्या क्या पॉइंट्स थे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी था, और एक मेन था एफ, और एक था पी। ऐसे यहाँ पे पी होगा, एफ होगा और सी होगा। अब क्या पहला रूल कहता है, अगर कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी यानी समांतर जाएगी, तो वह हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। यानी फोकस से जाएगी और अपीयर होती हुई दिखाई देगी। इसमें जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पीछे साइड अपीयर करा लेते हैं कि पीछे साइड आ रही होगी लाइट। तो पहला रूल ये कहता है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो एफ से होकर जाएगी या जाती ही प्रतीत होगी, यानी या तो वहां से पॉइंट से होकर चली जाएगी या तो अपीयर होगी। कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। पहला रूल ये होता है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जस्ट इसी का उल्टा। जस्ट इसी का उल्टा। उल्टा बोले तो, अगर कोई लाइट एफ से होकर जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट, जैसे कि दूसरा रूल मिरर लाइन सी एफ पी, और एक एफ सी पी। क्या कहा, अगर कोई लाइट एफ से होकर जाती है, यानी गोज थ्रू टूवर्ड्स द एफ, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या होगा देखिए, अगर कोई लाइट एफ पे क्या होगी, यहाँ से आ सकती नहीं है, तो क्या करेंगे, अपीयर मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ की ओर आ रही होगी। देखिए अपीयरेंस यहाँ पर एफ पे आ रही होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड रूल, 2 रूल हो गए। 2 के बाद थर्ड रूल क्या कहता है आपका, अगर कोई लाइट, थर्ड रूल इसी में थोड़ा ड्रॉ करता हूं मैं। थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल, 2 रूल और हैं, इसी में सही कर देता हूं। आप लोग इसी में मत सही करिएगा, दूसरा बना लीजिएगा थोड़ा सा।
देखिए अब क्या बचा, थर्ड रूल। थर्ड रूल जो है, थर्ड रूल कहता है अगर कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी, यानी इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना है। यानी रिफ्लेक्शन होगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए उसको, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए था, यानी कोई दर्पण चाहिए था। यहाँ पे कोई दर्पण होगा नहीं। देखिए कैसे दर्पण यहाँ क्यों नहीं होगा, देखिए होगा जरूर, ये नीचे आएगी, कोई लाइट जैसे यहाँ से आई, ये आई, ये देख दर्पण मिला, मिला मिला तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो जैसे आई थी ना, उसी मीडियम में वैसे को वैसे वापस चली जाएगी। यानी क्या कह सकते हो आप इसको, कि अगर ये रोल फॉलो करता आपका इसको रिफ्लेक्शन को, तो क्या होता, यानी कोई लाइट कहाँ से आ रही 90 डिग्री पे आएगी तो क्या हो जाएगी, लाइट जैसे आई तो वैसे चली जाएगी। ये वाला केस एक आपके लिए कैसा है, 90 डिग्री काम कर रहा है, कि जैसे लाइट आई है वैसे वैसे लाइट वापस चली जाएगी, कहीं भी नहीं मुड़ना है, ना कहीं कुछ होना नहीं। सी से जो लाइट आएगी वो वैसे को वैसे पास हो जाएगी। ऐसे इसमें क्या होगा, सी की ओर आएगी तो है, लेकिन सी से अपीयर होगी। देखिए सी की ओर मान लेते हैं ये अपीयर हो रही है, और ऐसे आई थी ऐसे चली जाएगी। ठीक, रूल क्या, तीन रूल हो गए। फोर्थ रूल कहता है अगर कोई लाइट आपके पोल से जाए, अगर कोई लाइट, देखिए इफ ये लाइट आई और ये कहाँ पे आ गई, सीधा डायरेक्टली पोल पे आ गई, ध्रुव पर आएगी, तो क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के आ रही होगी, मान लेते हैं लेट कर लीजिए आई या आर कुछ भी, तो उतना ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतना ही एंगल बनाती है, यानी कहा जाए यहाँ पे रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। और ऐसे इसके लिए क्या होगा, इफ कोई लाइट देखिए पी पर आई, पी से क्या हो जाएगी, वैसे रोटेट हो जाएगी, आई देन ये आर, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो होगा। तो फोर रूल आपको याद होनी चाहिए, इन्हें कहा जाता है एज अ गोल्डन रूल। इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार लो। कौन कौन से, पहला लॉ था कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो एफ से होकर जाएगी, या तो जाते ही प्रतीत होगी। दूसरा रूल कहा गया कोई लाइट अगर एफ से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो वैसे वापस हो जाएगी। फोर, अगर कोई लाइट पी से जाएगी यानी पोल से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा, जितना एंगल बना के आए उतना एंगल बना के वापस चली जाएगी, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो चार रूल अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं अब इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, ये इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, इसको इंपॉर्टेंट समझ के रखिएगा, बहुत काम का है। इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का मतलब हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना आप सीखेंगे। और ये हर बार एग्जाम पूछा जाता है, यहाँ से सीबीएसई हो आईसीएसई हो कोई बोर्ड होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके लिए क्या होता है, 6 केसेस बनते हैं, इसमें 6 पोजीशन होगी जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और इमेज के लिए ऑब्जेक्ट आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना, हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड में रखना होगा। चलिए पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, कहां पर होगा, एट इंफिनिटी केस चलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। तब देखिए मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उसी की बात करने जा रहे हैं तो वही रहेगा। फिर क्या होगा, एक सी होगा, एक एफ होगा, और एक पी होगा। अब इन्फिनिटी आपको दिखाई देता है यहाँ, यानी हम जूम कर लेते हैं कि जो वहां से लाइट आ रही होगी वो कैसी होगी, ऑल लाइट्स आर पैरेलल, सारी लाइट क्या होगी, पैरेलल मान लेते हैं। अगर टेढ़ी भी हुई तो भी देखिए बता देते हैं कैसे बनेगा। तो अगर ये सारी लाइट मान लेते हैं इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी ऐसे शो कर लेते हैं, आ रही लाइट ये पैरेलल आएगी। अब जो लाइट पैरेलल आती है क्या हो जाती है, एफ से होकर चली जाती है। और लाइट होगी, मिनिमम 2 लाइट चाहिए बताया गया, एक लाइट और ऐसे आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ से होकर चला जाएगा।
देखिए दोनों लाइन कहाँ पे कट कर गई, एफ पर। यानी अगर कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, एफ पर। और कैसी बन रही है, यहाँ बनेगी ये इन्फिनिटी पर होगी और रियल होगी, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी बनेगी। और क्या होगी, इसका साइज कैसा होगा, तीन चीजें बताना बहुत कंपलसरी हो जाता है। देखिए पहला इसका साइज कैसा है, दूसरा नेचर, नेचर में क्या बताना होगा कि छोटी है, बड़ी है, रियल है या वर्चुअल है, और इरेक्ट है और इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे कितनी कौन कौन सी इमेज बने, देखिए साइज कैसा है, पॉइंट साइज का है। साइज जो है वो पॉइंट साइज है। कहां पर बनी, एट फोकस, एट एफ पर इमेज फॉर्म हुई। फिर रियल या इन्वर्टेड, ये हो गई रियल हो गई कि वर्चुअल। देखिए आपके साथ बन रही है, यानी आप यहाँ ऑब्जेक्ट था उधर बन रही है, तो यानी क्या हो गई, रियल। और रियल जब जब इमेज बनेगी तो ऑलवेज क्या बनेगी, वो रियल के साथ ऑलवेज इमेज इरेक्ट बनती है क्या, नहीं, रियल के साथ ऑलवेज इमेज इन्वर्टेड बनेगी, याद रखिएगा। तो इन्वर्टेड तीन तो बातें आपको याद करनी, कहां पर बन रही है और कैसे बन रही है। साइज पॉइंट साइज हुआ, एट एफ पर रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फिर देखिए अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट से, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट था वो जैसे जैसे मिरर के पास आता रहेगा वैसे वैसे आपकी इमेज इस मिरर से दूर जाती रहेगी। तो आप देख इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से अब कहाँ आएगा, इन्फिनिटी एंड सी के बीच लाई करेगा। दूसरा केस है एट या बिटवीन, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के जब बीच हुआ। देखिए मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सी, एक एफ, और वन पॉइंट इज पी। क्या होना है, देखिए कहां पर ऑब्जेक्ट आपका लाई करेगा, कहा गया कि इन्फिनिटी और सी के बीच। तो इन्फिनिटी कहीं होगा और सी है तो इसके बीच मान लेते हैं ये लाई करेगा ऑब्जेक्ट आपका। ये ऑब्जेक्ट है ओ, ओ डैश, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ओ, ओ डैश। यहां से देखिए क्या होगा, जो लाइट पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होकर आएगी, बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी लाइट, जो लाइट एफ से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जो एफ से आई वो पैरेलल हो गई, देख कहां पे कट किया, यहाँ पे ये इमेज बन गया, इमेज का नाम दे देते हैं आई डैश आई। आप देखिए दोनों कंपेयर करेंगे, साइज छोटा दिख रहा है ना, पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा हुआ, कहां पर बना, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ के बीच इमेज फॉर्म हुई। कैसी फॉर्म हुई, रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल हो गया इन्वर्टेड हो गया। अब साइज क्या है इसका, स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या सिर्फ स्मॉल लिखिए कोई दिक्कत नहीं। दो केसेस आपके लिए यहाँ पर हो गए। थर्ड केस क्या होगा, जब इमेज कहां पर प्लेस हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो दो देखिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट सी पर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। तो देखिए ये हो गया सी एफ पी। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाई कर गया तब क्या होगा, एक लाइट पैरेलल जाएगी, वो एफ से होकर ऑलवेज आएगी, पता है। दूसरी लाइट, जो लाइट एफ से होकर जाएगी वो कहां से आएगी, वो एफ से होकर, सॉरी जो लाइट एफ से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, और ये आपका इमेज बन गया। इमेज ऑब्जेक्ट का नाम था ओ, ओ डैश, तो इमेज का नाम हो गया आई, आई डैश। इसका साइज कहाँ बना, एट, देखिए जब सेंटर पर है तो एट सी ही बनेगा। साइज कैसा होगा, सेम साइज का होगा, और रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगी, याद रखिएगा। अगला केस, फोर्थ केस क्या हो जाएगा,
फोर्थ केस आपके लिए क्या आ जाएगा बताइए आप ही लोग। देखिए अब सी पर आ गए तो कहां पर आएंगे, सी एंड एफ के बीच, कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए फिर से एक इमेज, ये पी एफ सी, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करना है अब, सी एंड एफ, तो सी एंड एफ ये है। अब क्या होगा, वही रूल फिर से लगा दीजिए, जो लाइट इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एफ से होकर आएगी। बात क्लियर है, एक पॉइंट ये क्लियर होगा हमेशा। फिर दूसरी लाइट कहाँ जाएगी, कोई लाइट अगर अब एफ से होकर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइट आपकी पैरेलल हो गई, देखिए कहाँ मिल रही है, इसी से बियॉन्ड जाएगी। और देखिए इमेज जो साइज होगा कैसा होगा, पहले छोटा था, पहले पॉइंट साइज आया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आया, फिर बराबर आया, अब क्या होगा, अब बिग होता जाएगा, यानी साइज अब लगातार इसका बढ़ता जाएगा। तो कहां पर बनेगा, एट या बिटवीन, कहां पर, सी एंड इनफिनिटी कह सकते हैं, या फिर क्या कह दीजिए, बिहाइंड द सी, सी के पीछे बनेगा, बिहाइंड द सी यानी सी के पीछे। और सी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर की बात करेंगे, नेचर कैसा होगा, साइज इसका बिग होगा और रियल के साथ इन्वर्टेड होगी, रियल के साथ इन्वर्टेड होगी। फिर फिफ्थ कंडीशन अब क्या हो जाएगी, देखिए सी एंड एफ हो गया। अब कहां पर आएगी, जब पॉइंट एफ पर ही ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी एट एफ, ऑब्जेक्ट अब कहां पर आ रहा है, एफ पर आ रहा है, इसको भी देख लीजिए। एफ पी एंड सी, जब ऑब्जेक्ट आपका एफ पर ही आ गया, ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, एफ पर आ गया, तो क्या होगा, वही सेम रूल चलेंगे। देखिए पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगा वो कहां से होकर जाएगा, एफ से होकर जाएगा, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। एक लाइट ही चली गई थी। इमेज कहां बनेगी, अब इन्फिनिटी पर बननी चाहिए थी, क्योंकि देखिए बियॉन्ड द सी हो गया, तो सी अब की बात क्या आएगा, इन्फिनिटी बचा, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जाएगा। दूसरा क्या लाइट कह सकते हैं आप, देखिए अगर एक रूल ये भी था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, तो ये भी दिखा सकते हैं, देखिए ऐसे, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। क्या देख पा रहे हैं कि दोनों लाइट पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कहाँ कट करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी पर कट कर रही होंगी, इसलिए कह लेते हैं इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट बनेगा। या अगर आपको इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट के पीछे आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, आपके पास फोर्स लॉ भी था इमेज का, क्या कर लीजिए, अगर कोई लाइट पी से होकर जाएगी, देखिए कोई लाइट पी से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, जितना एंगल ये बना के है उतना एंगल बना के ये निकल जाएगी। जब इसको देखेंगे तो ये दोनों लाइट फिर से क्या हो जाएंगी आपस में, फिर ये लाइट दोनों फिर से पैरेलल होंगी। जब दो लाइट पैरेलल होगी यानी क्या दिख रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर ही बनेगी, आप कैसा ही बनाइए। आपके पास तीन रे डायग्राम यहाँ बना दिया, तीन, कोई भी दो बनाना है आपको। इमेज फॉर्म के लिए मिनिमम कंडीशन है कि मिनिमम आप दो यूज करिए, मैं आपको तीन बता दिया हूँ, आप कोई भी दो यूज कर लीजिए। ओके, अब देखिए लास्ट कंडीशन, हाँ इसका नेचर बता देते हैं, कहां पर बन रही है, एट इन्फिनिटी पर। कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी ना, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बिग, तो कह सकते हैं ग्रेट बिग या बिग कह दीजिए, या बिगर देन द, या मोस्ट बेस्ट बेस्ट बिगेस्ट, ये हो गई बहुत सारी बिग। अब आगे कैसी बनी होगी, रियल ही होगी और इन्वर्टेड ही होगी। देख ये वाला बिग का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा, और ये क्या है, बहुत बड़ा, यानी ऑब्जेक्ट तो छोटा सा है लेकिन उससे इमेज बहुत बड़ी बनी होगी। तो आप समझ सकते हैं क्या मतलब है। अब आपकी लास्ट कंडीशन बचती है, इसको जल्दी से देख लीजिए, बना लीजिए। लास्ट कंडीशन क्या है, जैसे जैसे पास जाएंगे तो लास्ट कंडीशन एक बचती है, क्या बचा, एफ से और पी के बीच जब चले जाएंगे, जब एफ और पी के बीच चले जाएंगे तब क्या होगा, ये भी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारा कुछ उल्टा हो जाए केस यहाँ पर। सिक्स केस है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट आएगा तब क्या होगा। तो इसको ऐसे देखिए, इस केस को बनाने के लिए आप कॉपी में बनाना होगा, तो कोशिश करिएगा जितना आप मेज ऑब्जेक्ट को छोटा रखेंगे
आपकी इमेज उतनी ही शार्प बनेगी, उतनी ही अच्छी बनेगी, बेस्ट बनेगी। आप जितना ऑब्जेक्ट को स्मॉल रख सकते हैं, रख लीजिएगा। देखिए ये एफ, ये सी एंड दिस वन इज पी। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पी एंड एफ के बीच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो लाइट एक तो कैसे कर सकते हैं, जो लाइट पी से जाएगा वो ऐसे चली जाएगी। देख एक लाइट ऐसे चली गई, और यहाँ से जो लाइट आएंगे वो उतना एंगल बनाते ही निकल जाएगी। यार एंगल सेम होने चाहिए थे, तो ये ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब एक एक लाइट आ गई, अब बाकी और लाइट चाहिए तो क्या कर सकते हैं, एक जो ऐसे जाएगा, जो पैरेलल जाता है वो एफ से होकर जाएगा, तो एक उसको दिखा देते हैं। जो एफ जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से होकर जाएगा, एफ से होकर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ये दोनों जो लाइट आ रही है, ये दोनों लाइट क्या हो रही है, देखिए लगातार पैरेलल भी नहीं आ रही है, और ये बड़ी होती जा रही है। यानी कोशिश करने पर भी इन्फिनिटी पर भी नहीं मैच करेंगी। कोशिश अगर की जाए तो ये क्या होगी, इन्फिनिटी पर भी आपस में कट नहीं करेंगी। यानी ये लाइट लगातार बड़ी हो, देखिए ऐसे लाइट आ रही थी और ये लगातार बड़ा हो रहा है, यानी इन्फिनिटी पर भी इनको नहीं कट करना है। अगर नहीं कट करेंगे इधर इस साइड, तो कैसे इमेज बनेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको देखिए पीछे करते हैं, जब ये लाइट जा रही है तो इसको हम लोग ऐसे पीछे थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, और इसको ये पीछे ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे कट कर गया कहीं। अब क्या देख पा रहे हैं आप लोग, बिहाइंड द मिरर इमेज बना, इसलिए केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे अलग केस है ये। इसमें कहाँ कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। और कैसा बना, रियल है कि वर्चुअल है, यानी आभासी है कि वास्तविक। देखिए आप देख नहीं सकते, नहीं मिरर के पीछे बना तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा यानी आभासी होगा। और कैसा होगा, रियल, वर्चुअल हो गया तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, यानी अब सीधा बनेगा। अब क्या बचा, एक के इसका साइज बताना, साइज कैसा होगा, बिग ही होगा। साइज क्या होगा, बिग होगा। तो आपने आज सीखा मिरर से, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। 6 कंडीशन आपने सीख ली है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करना। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।